नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां 2027 में होने वाले चुनाव से पहले ही यूपी में चुनावी गणित शुरू हो चुका है। यहां एक तरफ सीएम योगी ग्रोथ इंजन की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी जातीय चुनाव गणित के फेर में उलझ कर रह गए हैं। योगी सरकार का ग्रोथ इंजन विपक्ष की टेंशन भी बढ़ा रहा है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का लोकार्पण किया। समता मूलक चौराहे पर राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने फीता काटकर इसे जनता को सौंप दिया। इस दौरान कॉरिडोर के तीसरे चौथे फेज का शिलान्यास हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ वासियों को बधाई देते हुए कहते नजर आए कि लखनऊ अब वाकई मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। नए भारत के आधुनिक शहर की पहचान के रूप में यह तेजी से उभर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि यूपी भी इस विकास यात्रा में पीछे नहीं रहेगा। देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि लखनऊ को कनेक्टिविटी, निवेश, टेक्नोलॉजी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। और इसी के लिए लगातार यहां पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये बड़ी सौगातें दी जा रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, सरकार का ग्रोथ इंजन तो विपक्ष जातीय राजनीति में इस वक्त फंसता नजर आ रहा है। पीडीए का फॉर्मूला सपा के द्वारा और इसी फॉर्मूले पर काम करने की आगे भी बात कहता सपा नजर आ रहे हैं। विपक्षी जातीय चुनाव में फंसते नजर आ रहे हैं। अब तो लखनऊ अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में विकसित होते हुए और देश की रक्षा आवश्यकताओं का भी नया केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। याद करना, आत्मनिर्भरता इसकी महत्वपूर्ण एक कड़ी है। आप देख रहे होंगे गल्फ में वार छिड़ा है, दुनिया में एक आर्थिक अराजकता की स्थिति है। उन स्थितियों में हमारा देश मजबूती के साथ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। और विकास की यात्रा इसलिए क्योंकि देश के पास सक्षम और योग्य नेतृत्व है। उस योग्य नेतृत्व में भारत की हर एक सेक्टर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आज भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भारत आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश पीछे नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी यहां पर बताया, यहां पे जहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये झूलेलाल वाटिका है। अभी 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो 9 संवत्सर प्रारंभ होगा, झूलेलाल महोत्सव के कार्यक्रम भी प्रारंभ होंगे। और इस वाटिका में कभी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हुआ था। इस वाटिका में कब्जा हो गया था और जब यहां के मेयर के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे तो उन्होंने उसे कब्जा मुक्त करवा करके इस वाटिका को इस योग्य बनाया कि देखिए आज कार्यक्रम यहां पे इतने अच्छे ढंग से हम कर पा रहे हैं। तो सरकार का ग्रोथ इंजन और विपक्ष की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, जहां सीएम कहते नजर आ रहे हैं कि आप मुस्कुराइए वाकई में कि आप लखनऊ में हैं। तो वहीं विपक्ष के द्वारा सरकार की नीतियों और विकास योजनाओं पर लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। चलिए इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी नेता बीजेपी से हैं और शुभम राय जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत मोहन भी हमारे साथ बनेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चैनल न्यूज पर। शुभम राय जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। जब और आपकी प्रतिक्रिया इस 2027 के चुनावों के तहत ही मैं चाहूंगी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं और बड़े विकास की बात कहते नजर आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या तैयारी आपकी 2027 को लेकर? जी, जिस प्रदेश के पास बेहतर युवा हो, जिस प्रदेश के पास कीमती मौसम हो, जिस प्रदेश के पास देश की सबसे बेहतर उपजाऊ जमीन हो, जिस प्रदेश के पास नहरें हो, उपवन हो, पहाड़ हो, नदी हो, झरना हो,
उस प्रदेश को सिर्फ ना देश का सबसे बेहतर प्रदेश नहीं बनना चाहिए, उस प्रदेश को इस दुनिया का बेहतर प्रदेश बनना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में मुख्यमंत्री जी जैसा बोल रहे वैसा कोई काम हो रहा है? अभी मुख्यमंत्री जी मार्च के पहले हफ्ते में आए थे बनारस में और इन्होंने 3 लाख पेड़ लगाने का काम किया। आइए और देखिए कितने पेड़ बचे हुए हैं। सरकारी स्कूलों में चले जाइए, जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों की जाकर स्थिति देखिए, ना तो बेहतर बैठने के लिए कोई बच्चों की व्यवस्था बनाई गई। और अभी हाल ही में आपने देखा मिड डे मील योजना में किस तरीके से 2 पैकेट दूध में 10 लीटर दूध बनाया गया। रोजगार की बात करिए, सरकार फेल है। कानून सुरक्षा की बात करिए, सरकार फेल है। पहले करप्शन ऑन द टेबल था, अब ऑन द टेबल आ गया। तो सिर्फ बातें ही हैं और बातों में उत्तर प्रदेश देश बेहतर बन रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी का मैं भाषण सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि देश इस वक्त मजबूती के साथ खड़ा है और किसी भी आप चले जाइए गैस एलपीजी गैस के बाहर जहां गोडाउन है वहां पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो आप आंखें बंद कर लीजिए और बोलिए कि दुनिया में अंधेरा है, इस कोई बात का इसका कोई तर्क नहीं होता। और विपक्ष के मुद्दे वही है, रोटी कपड़ा मकान सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा, जिसपे भारत का लोकतंत्र और पूरी दुनिया का बाजार और सभ्यताएं चल रही है। ठीक, तो हम इन्हीं मुद्दों के साथ जाएंगे चुनाव में। ठीक है शुभम, आएंगे आपके पास। विवेक जी, आप लोग हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन विपक्ष ने सीधे जीरो बता दिया आपको। सुन नहीं पाया क्या बोल रहे हैं, अगर आप दोहरा दे तो मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोहराऊंगी सर। जितनी योजनाएं हैं परियोजनाएं हैं आपकी, सभी को कहते नजर आ रहे हैं शुभम जी कि ऐसा कोई कार्य आपने किया नहीं है। बार बार वाहवाही आप कर दें, आपकी वाहवाही से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है और एलपीजी सिलेंडरों का जिक्र करते भी नजर आ रहे हैं कि लाइनें लगी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सीमा जी, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने विवेक जी की आवाज नहीं आ रही है। जब ये एलपीजी सिलेंडर पे लाइन की बात करते तो मुझे हंसी आती। जब इनका शासन था तो एक कनेक्शन के लिए सांसद के पीछे घूमना पड़ता था, वो कूपन देता था, गैस कनेक्शन मिलता था। जो जिन लाइनों का आज ये हवाला दे रहे हैं, इनके शासन में ये लाइनें आम बात थी। उन लाइनों को हमने खत्म किया और आज भी मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कि सरकार बराबर इस दिशा में काम कर रही। सरकार ने कहा है कि पैनिक ना हो, कनेक्शन जिनके पास भी घरेलू गैस कनेक्शन है, रसोई घरों में रसोई गैस की आपूर्ति रुकने नहीं दी जाएगी, उसकी व्यवस्था की जा रही है। आप भी देख रहे हैं कि हमारे जहाज वहां से पास होना शुरू हो गए हैं, कुछ हमारे बंदरगाहों तक पहुंचे, कुछ आज पहुंचने की स्थिति है। 1 से 2 दिन में स्थिति खत्म हो जाएगी जिस तरह की समस्या है। तो ऐसे में जिस तरह से विपक्ष लोगों को उकसा करके पैनिक कर रहा है, ये राष्ट्र हित के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये स्पष्ट है। और जो ये कहते हैं कि जनता तक योजनाओं का, अगर हमारी योजनाओं का लाभ देखना है तो इनसे कहिए कि किसी गांव में जाए और उस गरीब के दरवाजे पे चले जाए जिसको हमारे सरकार में पक्का मकान मिला है। उस पक्के मकान के साथ उसको गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, उसका आयुष्मान कार्ड, ये सारी चीजें उसको मिली है। इन्होंने दी होती तो आज हमें देने की जरूरत नहीं होती गरीब, और हमने दिया इसीलिए गरीब सपरिवार दोनों हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहा। लगातार 3-3 बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बिना जनता के आशीर्वाद के नहीं बने। ठीक है शुभम जी, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? जब सारे काम किए जाते हैं तो क्या आप लोगों को कोई काम नजर नहीं आता, जबकि चुनाव में जनता जरूर बताती नजर आती है कि क्या काम किया गया है? देखिए, एक बहुत पुराना आवाज सही करा दीजिए तो अच्छा रहेगा। जी 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 जरूर किया है जी। ये बोल रहे हैं कि आइए पक्के मकान देखिए गांव में जाके, आइए आवाज आ रही है। जी जी सुन लीजिए आप विवेक जी। प्रधानमंत्री जी बनारस में इन्होंने एक मिनट शुभम जी, एक मिनट शुभम जी, एक मिनट विवेक जी, अभी आवाज आप तक पहुंचाई जाएगी शुभम जी की जरूर। टेक्निकल इशू की वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अपनी बात रखिए आप शुभम जी। जी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी जब पहली बार देश में प्रधानमंत्री बने थे और सांसद बने थे, उन्होंने एक बनारस के बगल में गांव गोद दिया था। आइए उसी गांव से शुरू करते हैं और उसी गांव पे देख के मकान बने, कितने गैस कनेक्शन बटे वहां पे, कितने आयुष्मान कार्ड बने। बोलते रहे इस सरकार में सब कुछ इवेंट है। 10 लोग को जुटा के 5 सिलेंडर बांट दीजिए, 10 लोग को जुटा के 2 प्रधानमंत्री आवास का
आवाज दे दीजिए। उसके बाद कह दीजिए कि समूचे देश का, समूचे प्रदेश का, समूचे जिले का विकास हो गया। विगत 7-8 साल की सरकार जो भी योगी जी की रही है, हम यही देखे हैं। शुभम जी, यहाँ पर एक मिनट हम अगर देखें, आप सपा के साथ मिलकर के भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सीधे इतना कम कांग्रेस का वोट बैंक होता नजर आ रहा है, तो आपको नहीं लगता बहुत जरूरी है कि रणनीतियों में बदलाव करना है? सरकार पर सवाल पूछना तो महत्वपूर्ण है ही, सरकार को आईना दिखाना विपक्ष का काम है, लेकिन कांग्रेस क्या बदलाव कर रही है अपनी रणनीतियों में, सिवाय सवाल पूछने के अलावा? आपसे बताया ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उसकी जो जनहित के मुद्दे होते हैं वही उसके जो स्टैंड होते हैं। सही। तो अभी आप लोकसभा का चुनाव देखिए, आप कह रही कांग्रेस कमजोर थी, कांग्रेस 16-17 सीटों में चुनाव लड़ी और 6 से 7 सीटें जीती वो, ठीक है, यही कांग्रेस थी। बाकी सब जगह बीजेपी से डायरेक्ट फाइट की रही। बनारस में हाल देखिए, प्रधानमंत्री जी किसी तरीके से इज्जत बचा के निकले, अगर मैनेजमेंट नहीं लगा होता तो यहाँ चुनाव वो हार गए। अब बनारस में किसी गली चट्टी चौराहे पे जाके पूछ लीजिए, आपको पुख्ता खबर मिल जाएगी। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दे क्या होते हैं? वही सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, यही मुद्दे हैं। और बोल रहे कि विपक्ष नहीं, मुद्दे तो देखिए जनता के होते हैं। खैर शुभम जी, पार्टी के मुद्दे नहीं होते, पार्टी नहीं, जनता के मुद्दे जरूर होते हैं शुभम जी। लेकिन मेरा सवाल समझिए, मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि भाजपा क्या कर रही है, भाजपा कैसा काम कर रही है, भाजपा अपनी रणनीति पे क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस सपा से भी कम वोट बैंक कैसे ला पा रही है, जो कि एक बड़ी पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है। कांग्रेस क्यों नहीं अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर? कहिए। अपनी रणनीति में बदलाव की आप बोल रहा हूं मैं। अभी पिछला लोकसभा चुनाव आप देखिए, जो कांग्रेस विधानसभा चुनाव पे आते हैं सर, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो विधानसभा से पहले लोकसभा देखेंगे ना, जो हाल ही चुनाव बीता है, जो कांग्रेस पिछली बार 1 लोकसभा सीट जीती थी, वो 6-6 सीट जीती। स्मृति ईरानी जी जो आई और चुनाव हार के चली गई। तो जनहित के मुद्दे, कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो मजबूत गठबंधन है और पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ पे दूसरे नंबर की पार्टी गई, उसी तरीके से इस बार फिर होगा विधानसभा चुनाव में। ठीक है, आएंगे शुभम जी आपके पास। विवेक जी, उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? हम इन्हें चुनौती नहीं मानते, हम तो इन्हें मनोरंजन का साधन मानते हैं, क्योंकि जनता में कहीं है नहीं। जी की आवाज ये लोग पिकनिक पार्टीज करने चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं। थोड़ा बहुत मनोरंजन हम लोगों का हो जाता है, जनता का भी होता है और आप लोगों का भी हो जाता है। बाकी गंभीर राजनीति में तो कहीं है नहीं। हम तो इन्हें कहीं कुछ विपक्ष के रूप में मानते ही नहीं जी। अच्छा, देखिए शुभम जी, आपने सुना अगर विवेक जी को, तो वो विपक्ष उत्तर प्रदेश में आपको विपक्ष मानते भी नहीं है, कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आप तो कैसे टक्कर देंगे आप? विवेक जी तो इस देश में कुछ नहीं मानते हैं। विवेक जी की पार्टी तो न पक्ष मानती है, न विपक्ष मानती है, न मंत्रिमंडल मानती है, न सब कानून व्यवस्था मानती, कुछ नहीं मानती। इनके मानने न मानने से क्या होता है? जो इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के बहुत, हमारा जो खराब चुनाव रहा उसमें भी 2 मेंबर लोकसभा विधानसभा के प्रत्याशी चुन के भेजे हैं। पिछली बार का जो चुनाव हुआ था 2019 का, वो चुनाव मुख्य रूप से भाजपा हटाओ या भाजपा को बचाओ, यही 2 चुनाव था। इसमें बसपा का भी हाल बुरा हो गया, इसमें कांग्रेस का भी हाल बुरा हुआ, क्योंकि 2 पार्टियों के बीच में चुनाव सीमित हो गया था। 2027 में चुनाव होंगे, उसकी स्थिति अलग रहेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन बना, भाजपा का चुनाव रहेगा, जो भाजपा के जो दल है, उस दल में हमारे पास एक विकास स्थापित किया एक नेता है, माननीय अखिलेश यादव जी। जो योगी जी का पिछला 2017 का पहले का जो कार्यकाल बीता 17 से 22 का, वो खाली अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों का फीता काट के बीता है। चाहे वो इस इकाना स्टेडियम की बात कर ले, जिसका इन्होंने नाम बदल दिया, चाहे वो लखनऊ मेट्रो की बात कर ले, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर ले, या चाहे किसी भी जो बनारस में 3-3 ओवर ब्रिज बने उसकी बात कर ले। तो विपक्ष के पास एक मजबूत चेहरा है, विपक्ष के पास एक मजबूत गठबंधन है, विपक्ष के पास ईमानदार कार्यकर्ता है, विपक्ष के पास मैनिफेस्टो है, और विपक्ष के पास अपना बीता हुआ बहुत सारा काम है, जिसके बेस पे जो है शुभम जी जब प्रदेश में अन्य पार्टी, सपा की बात कर लें, सपा एक फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है, सपा पीडीए फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा जो है वो कहती नजर आ रही है कि ग्रोथ इंजन लेकर के हम इस बार आगे बढ़ेंगे, तो कांग्रेस क्या करेगी इस बार? देखिए, चुनाव जो होता है वो समाज का होता है, ठीक।
तो अभी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इनकी पार्टी में अनुप्रिया पटेल जी क्या काम कर रही है? इनकी पार्टी में शुभम जी, आपसे जितने बार मैं सवाल पूछ रही हूँ कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस के टेक्निक, कांग्रेस का प्लान, तो आप घूम फिर करके भाजपा पे पहुंच जाते हैं। आप अपनी बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जरा बताइए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी बात? हम क्या बोले आपसे? हम बोल रहे हैं कि भाजपा में अनुप्रिया पटेल जी क्या काम, अपना दल क्या कर रहा है, भाजपा में ओम प्रकाश राजभर जी क्या काम कर रहे हैं, आप बताइए। तो चुनाव तो सामाजिक समीकरण का ही होता है ना। पीडीए में अखिलेश यादव जी का पिछड़ा दलित तगड़ा, पिछड़ा दलित आदिवासी, यही उनका चुनावी स्टंट है और यही उनका समीकरण है। इसी बेस पे वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो भाजपा कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, फिर इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस पूरा मुद्दा है। इंडिया अलायंस इसी मुद्दे पे चलने का काम करेगी। हमारी जो है डायरेक्ट जो गठबंधन और समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मजबूती चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस तो बहुत कोशिश कर रही थी पिछले चुनावों में भी कि अपनी मर्जी की सीटें मिल पाए, गिनती की सीटें मिल पाए, आंकड़े उनके हिसाब से हो, लेकिन सपा ने ऐसी कोई शर्त आपकी मानी नहीं है। देखिए, इस बार क्या रहेगा? सपा ने शर्त नहीं मानी, आप कैसे कह सकती हैं? अच्छा, जितने सीटें आपने मांगी थी, जितनी उम्मीद आपने जाहिर की थी, उस मुताबिक आपको सीट मिली थी क्या पिछली बार? बताइए। हमें उससे 2 सीटें ज्यादा मिली। आप जी शुभम जी क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ सीटें ही नहीं मिली, सीटों के साथ साथ सपा के ईमानदार कार्यकर्ता मिले और जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा खड़ाने का काम किया। और यही हाल है कि लखनऊ, अयोध्या में सीट भी हार गए। विवेक जी। जी सीमा जी। विवेक जी क्या कहेंगे आप इस पे? हालांकि आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शुभम जी के। शुभम जी लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं। भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई पिछले चुनावों में, ये बात बार बार कही जा रही है। इस बार 2027 के लिए क्या तैयारी? देखिए सीमा जी, हम अपने काम पे जो हमने अपनी योजनाओं का अंतिम पायदान तक खड़े लोगों, टेक्निकल इशू है शुभम जी, इस वजह से आप लोगों की आवाज एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रही है, माफी चाहेंगे। जी विवेक जी अपनी बात करिए। जो हमने अपनी योजनाओं की डिलीवरी जनता के अंतिम पायदान पे खड़े लोगों तक पहुंचाई है। ठीक। जो लोगों में सुरक्षा का भाव दिया है हमने, आज कोई बहन बेटी हमारी कहीं भी आ जा सकती है, कहीं ट्यूशन पढ़ने जा सकती है, कहीं स्कूल जा सकती है। किसी सौदे की उसको छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं, अगर करेगा तो ठीक है। तो यही सारे विकास की बात कह करके आप 2027 में भी उतरते नजर आएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चुनन को कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी की तैयारी है कि ग्रोथ इंजन के इस मकसद को लेकर के आगे बढ़े और 2027 के चुनाव को साथ सके। तो वहीं विपक्षी दल भी जो है पूरी रणनीतियों के साथ आगे बढ़ने की बात कहती नजर आ रही है। फिलहाल फैसला जनता का ही होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज, लेकिन चलते चलते एक नजर मौसम के हाल पर।